जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है, व्रत की विधि कौन सी है, सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। तो वर्ष में कुल एकादशी के 24 व्रत आते हैं और किसी किसी वर्ष 26 एकादशियों के व्रत आते हैं। अगर पुण्य फल की दृष्टि से देखा जाए तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन अगर भक्ति भावना की दृष्टि से देखा जाए, अर्थात किस एकादशी का व्रत रखने से भक्ति सबसे ज्यादा बढ़ती है, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो वो यही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी है। जी हाँ, जो भी भक्त देव उठनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, उनकी भक्ति जल्दी बढ़ती है, उन्हें भगवान से जल्दी प्रेम हो जाता है और उनके घर में सुख शांति आनंद आते हैं। प्रभु चरणों में मन लग जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। उस समय से लेकर 4 मास तक सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत के दिन प्रभु योग निद्रा से जागते हैं, इस कारण इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सारे शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्ष 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि का शुभारंभ 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार को सायं 6:46 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सायं 4:04 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देव उठनी एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देव उठनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप द्वादशी तिथि में अर्थात 13 नवंबर दिन बुधवार को आप सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देव उठनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत आ रहा है और इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कारण श्रद्धा भावना से इसका व्रत रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं। जी हाँ, सूर्य निकलने से पहले आप जाग कर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो आप नहाते समय अर्थात स्नान करते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र आप पहन लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी का, महालक्ष्मी माता का, श्री राधा कृष्ण
कृष्ण भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। पूजन में धूप, दीप, फल, दूध, जल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आप बाजार से भी फूल लेकर आ सकते हैं। आपके घर में जो भी फूल हैं, आप उन्हें भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय मन पूरी तरह से पूजा में ही होना चाहिए। श्रद्धा भावना से आप पूजा करेंगे तो ही आपको पूरा फल जरूर मिलेगा। तो अगली बात यह है कि आपने पूजा पूरी श्रद्धा भावना से की है, इसके बाद आपने तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा आराधना से वैसे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और देव उठनी एकादशी व्रत के दिन अगर आप तुलसी माता की पूजा करेंगे तो आपको वर्ष भर सुख संपत्ति की प्राप्ति होती रहेगी। तो तुलसी माता का पूजन आपने सुबह भी करना है, सायंकाल में भी करना है। सुबह आपने तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य जलाना है। ये दीपक शुद्ध घी का भी हो सकता है, ये दीपक आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। ये आपकी मन की अपनी भावना है। भगवान की पूजा आपने कर ली, तुलसी जी की पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपने देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है। उसे आप सुन भी सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पर भी आपको देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी, तो आप कथा पढ़ें या सुने, दोनों का बराबर फल बताया गया है। कोशिश यही कीजिए कि सुबह ही देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ा जाए या सुना जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है सुबह कुछ लोग कथा नहीं पढ़ पाते, तो आप सायंकाल में भी कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और देव उठनी एकादशी व्रत के दिन आप यथासंभव कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को या किसी विद्वान ब्राह्मण को आप धन का दान कर सकते हैं, फल का दान आप कर सकते हैं। अगली बात आती है कि देव उठनी एकादशी व्रत के दिन जब सुबह आप भगवान जी की पूजा करते हैं, उस समय आप श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप किसी और पुराण की कथा भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कार्तिक मास महत्म की कथाओं को भी आप आजकल सुन रहे होंगे, तो उस दिन भी आप कथा को जरूर सुनें। अगली बात, सुबह आपने पूजा कर ली, आपने सब कुछ नियमों का पालन कर लिया। अब आप भगवान जी की आरती कीजिए। आरती के बाद आप कोशिश यही करें कि सारा दिन भगवान के नामों का जाप आपके मन में चलता रहे। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उसी नाम का आप जाप कीजिए। अगली बात, देव उठनी एकादशी व्रत के दिन अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। उसमें आप सामक के चावल की खीर खा सकते हैं, सामक के आप चावल बनाकर खा सकते हैं, आप सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आप आलू की सब्जी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने और आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो जो भोजन आपने करना है वो एक समय इनमें से किसी भी चीज का भोजन आप कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो बाकी समय आप चाय भी पी सकते हैं। अगली विशेष बात, जो भक्त देव उठनी एकादशी व्रत के दिन कुछ भोजन आदि नहीं करते, वो तीनों समय दूध, चाय, फल आदि ले सकते हैं। एक और विशेष बात, देव उठनी एकादशी का व्रत आप रखने जा रहे हैं, हो सकता है विधि में आपसे कुछ कमी रह जाए, विधि पूर्ण नहीं हो, कुछ कमी रह जाए, लेकिन जो व्रत का फल मिलता है वो आपकी श्रद्धा भावना से मिलता है। मन में श्रद्धा भावना पूरी होगी तो कोई गलती भी हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान तो सबसे दयालु हैं, भगवान से बढ़कर दया किसी और में नहीं हो सकती है। तो सारा दिन भगवान के नामों का जाप आप मन ही मन करते रहें। सायंकाल में आपने फिर से भगवान जी का पूजन करना है, तुलसी माता का पूजन आपने करना है। ये तो सायंकाल के पूजन की बात हो गई। अब इससे बाद की जो बात आती है वो है रात्रि जागरण। जी हाँ, देव उठनी एकादशी व्रत के दिन आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करेंगे तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। रात्रि जागरण में आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे भी हो, भगवान की याद बनी रहनी चाहिए।
लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते तो भी आप जिस समय सोने लगें उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आपने व्रत रखना है। अगले दिन सुबह आपने देव उठनी एकादशी व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसके बारे में हमने सब कुछ पहले ही आपको बता दिया है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत इस विधि से रखा जाता है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की देव उठनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।